दोस्तों तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉन होमोजेनस और रिड्यूसिबल टू होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। बहुत ही रोचक, बहुत इंटरेस्टिंग जो ये टॉपिक है और सबसे लेंदी और सबसे बल्कि जो जाता है यही सेक्शन जाता है, इसी का प्रॉब्लम जाता है। और इस तरह के प्रॉब्लम जब भी कभी भी आएगा नॉन होम रिड्यूसिबल का तो वो आपको 6 नंबर से कम में नहीं आएगा, मतलब अच्छे स्कोर के लिए आएगा हमेशा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है बिकॉज ये आप कर ले। देखो यहाँ से रिड्यूस करना होमोजीनस में, मतलब आप देख लफड़ा देख रहे हो। जैसे देखो होमोजीनस था तो उसे होमोजीनस तो लगाना ही था, वो वेरिएबल सेपरेबल भी लगाना था। तो जिसको होमोजीनस आ रहा है उसको वेरिएबल सेपरेबल भी आ रहा है। तो दोस्त इसमें क्या है, इसका क्वेश्चन की क्या खासियत है, अभी है नॉन होमोजीनस या फिर रिड्यूसिबल टू होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब क्या है कि जो हमारे पास प्रॉब्लम रहेंगी वो प्रॉब्लम क्या होगा, वो नॉन होमोजीनस रहेगा, मतलब होमोजीनस जैसा नहीं रहेगा, मतलब होमोजीनस फंक्शन जैसा नहीं रहेगा। इसको हम क्या करेंगे, होमोजीनस में पहले बदलेंगे, रिड्यूस करेंगे, अपने तरीका से इसको रिड्यूस करेंगे, होमोजीनस में लाएंगे, फिर होमोजीनस में लाने के बाद होमोजीनस वाला रूल लगाएंगे, फिर जाके हमारा इसको सॉल्व होगा। और इस पे कोई प्रॉब्लम बेस्ड कोई प्रॉब्लम आते ही आते रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये, चूंकि अब देखिए इसके पीछे रीजन क्या है कि इसका प्रॉब्लम आएगा, इसके पीछे रीजन क्या है दोस्त। इसके पीछे रीजन सबसे बड़ा ये है कि ये अगर आपको सवाल दे दे, एग्जामिनर क्या करना चाहता है, आपकी जांच करना चाहता है। और हमेशा ऐसे क्वेश्चन के सोच में रहता है, ऐसे क्वेश्चन के फेर में रहता है कि जिससे बच्चा के एक क्वेश्चन से बहुत सारी नॉलेज चेक कर लिया जाए, है ना। वो ऐसे क्वेश्चन देना पसंद करता है और अच्छे स्कोर में देना पसंद करता है। नॉर्मली ये है, आप सोचो ना कि अगर कोई भी आप ही एग्जामिनर रहोगे तो आप क्या, जैसे इवेलुएट कर रहे हो आप, क्वेश्चन सेटर आप करोगे, क्वेश्चन सेट करोगे। जब से क्वेश्चन आप सेट करने आओगे तो आप क्या सोचोगे कि एक ऐसा क्वेश्चन जो अच्छे स्कोर में दे दे और जिससे लगभग सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, बच्चा से सारी टेस्ट रहे कि उसको होमोजीनस आता है कि नहीं, वेरिएबल सेपरेबल आता है कि नहीं, एक क्वेश्चन से। तो आप क्या करोगे, आप हमेशा उस क्वेश्चन को सेट करना प्रेफर करोगे, है ना। तो वही हाल होता है। तो ऐसा थोड़ा, वो लोग भी तो आदमी है, वो भी तो ह्यूमन बीइंग्स है, तो उसकी सोच की अप्रोच यही रहती है कि ऐसे क्वेश्चन जिससे बच्चे की प्रॉपर टेस्ट हो जाए, उसको भी नौटंकी करना थोड़ी ना है। वो भी चाहता है कि आपकी जांच कर ले अच्छे से, ताकि आप उस चीज़ को जानते हो कि नहीं जानते हो, है ना। तो वो ऐसे क्वेश्चन सेट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और ये कॉन्सेप्ट ऐसा ही है जिससे आपकी लगभग नॉन होमोजीनस का चेक हो जाएगा, होमोजीनस का चेक हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल का चेक हो जाएगा। तो ये तीनों एक साथ चेक हो जाएगा। तो इस ऐसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत चांसेस होते हैं। मतलब इस पे बेस्ट टॉपिक क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो बात तो रह गई, ठीक है सर आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, हमको थोड़ा अच्छे से इसको समझाइए। चलिए तो हम लोग इसको अच्छे से समझना शुरू करते हैं, है ना। आपको कुछ ऐसा टफनेस नहीं है, समझो मामला ये समझो कि पहले ये होमोजीनस से नॉन होमोजीनस बना कैसे। देखिए सबसे पहली बात ये कि ये जो लिखा हुआ सेक्शन है वो नॉन होमोजीनस बना कैसे हो। देखिए पहले बात को समझिए। इससे पहले क्या है कि अगर dy/dx अगर दिया रहता, ठीक है, ऐसे a1x प्लस b1y बटा a2x प्लस b2y, दोस्त इतना तक रहता ना तो हम लोग समझ रहे थे। देखो इसकी डिग्री, इसको इसका 1, इसका 1 डिग्री, इसका भी 1, ये a1 b1 a2 b2 तो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का तो हमारे साथ यहाँ पे लफड़ा इसके साथ नहीं था, लेकिन यहाँ जो इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, ऊपर वाला भी होमोजीनस था, नीचे वाला भी होमोजीनस था, है कि नहीं। होमोजीनस तो ये ऊपर नीचे दोनों था, कोई दिक्कत नहीं था, हम होमोजीनस लगा लेते फटाफट, कोई दिक्कत नहीं। इस पर आप होमोजीनस लगाओ, अगर ऐसे दिया हुआ है तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं था। अब वो क्या किया हम लोगों को, अब इसमें पकाने के लिए एक कांस्टेंट जो जोड़ा ना यहाँ पे C1 C2, ये जो कांस्टेंट जोड़ा, ये कांस्टेंट इसको होमोजीनस से नॉन होमोजीनस मिलेगा, क्योंकि इसकी डिग्री नहीं है यहाँ पे आगे 0 0, ये इसकी 1 1 कांस्टेंट है तो डिग्री 0। अब ये क्या किया कि पूरे सवाल को नॉन होमोजीनियस बना दिया हमारे साथ। अगर ये C नहीं रहता तो हमारा काम आराम से होमोजीनियस था, लगाते होमोजीनियस वाला तरीका, फटाफट काम क्लियर, y/x के रूप में लिखते, उसको भी मानते, काम करना शुरू कर लेते। लेकिन ये जो C है वो लफड़ा क्रिएट करेगा, ये जो कांस्टेंट है, ये जो C, ये लफड़ा क्रिएट करेगा, है ना। नहीं तो आप देखिए नॉर्मली अगर आपको कोई सवाल दे दे, जैसे dy/dx इज इक्वल टू 2x प्लस 3y प्लस 7x माइनस 5y, कुछ भी, तो आप x से ऊपर नीचे भाग दो, देखिए x से ऊपर नीचे भाग दो तो इसको x से भाग करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 3y/x, ये हो जाएगा 7 x से ऊपर नीचे भाग के माइनस 5y/x। दोस्तों यहाँ आराम से y/x को भी मानेंगे, हमारा होमोजेनस बन जाएगा, फटाफट इसको सॉल्व कर लेंगे।
लेकिन दोस्त यही क्या होगा जब अगर आपको ऐसे दे दे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3y प्लस 5 है ना, और 7x माइनस 5y प्लस 3। अब जब डिवाइड करोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, देखिए 2 ऊपर से x से डिवाइड करेंगे तो 2 प्लस 3y बाई एक्स प्लस अगर x से 5 बाई एक्स है ना, डिवाइड करेंगे तो और ये हो जाएगा 7 माइनस 5y बाई एक्स y बाई एक्स प्लस 3 बाई एक्स। दोस्तों ये 3 बाई एक्स और ये 5 बाई एक्स है, ये लफड़ा क्रिएट कर रहा है, यानी ये कांस्टेंट वाला जो टर्म होगा ना, ये कांस्टेंट वाला टर्म इसको नॉन होमोजीनियस बना देगा, है ना। आज जब नॉन होमोजीनियस बना देगा तो ये हमें दर्द देना शुरू करेगा। तो लफड़ा यही रहता है कि ये कांस्टेंट वाला टर्म को कहीं से क्लियर कर दिया जाए, है ना, मतलब हटा दे इसको कहीं से, किसी तरीके से कोई भी मेथड लगा के इसको क्या किया जाए, हटा दिया जाए। तो इसके लिए आप देखो, आप अपने मन से कोई भी मेथड सोचते तो बहुत डिफिकल्ट रहता। एक बना हुआ है रेडीमेड मेथड हमारे पास कि ऐसे रहेगा, तो हम लोग को मैथमेटिशियन से कहते हैं भाई ऐसे जाओगे ना तो फटाफट हो जाएगा। तो हम रेडीमेड मेथड बना हुआ है, उसी को हम लोग को सीख लेना है। आइए देखते हैं कि कैसे करेंगे। अभी आपको मामला समझ में आ गया हो कि गलती ये हमारे नॉन होमोजीनियस के रूप में कैसे चला जाता है, मतलब प्रॉब्लम इसमें कहाँ पे आ जाता है ना। अब नॉन होमोजीनियस जब ये ऐसे फॉर्मेट में जब भी सवाल आपको मिल जाएगा, अब वो नॉन होमोजीनियस की कैटेगरी में आ जाएगा। फॉर्मेट क्या होगी, वही ऊपर नीचे इस तरीके से लिखा हुआ हो, है ना, और यहाँ तक रहता तो होमोजीनियस हो जाता। बात हमें समझ में आ रही है। सी आने के बाद ये इसको नॉन होमोजीनियस बनाया और उसी सी को रिमूव करके हमको होमोजीनियस में जाना है, तो उसको बोलेंगे नॉन होमोजीनियस, तो बोले ही उसको एक और नाम देंगे रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशिएशन, मतलब अब इसको रिड्यूस करना है होमोजीनियस में, मतलब कुछ तरीका लगा के। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से तरीका है। दोस्त देखिए हमारे पास दो तरीके के तरीका है। दो तरीके क्या है कि आपको एक तरीका है जो उससे आप कोनो मतलब कैसे भी रहेगा तो आप जा सकते हो, लेकिन पहला क्या है कि उतना करने में कभी कभी डिफिकल्ट होता है। तो हम लोग क्या किए हैं कि एक दो तरीका बना लिए। जैसे देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को जैसे देखेंगे हम नॉन होमोजीनियस का, तो सबसे पहला केस में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि चेक करने जाएंगे कि क्या इसकी जो कोफिशिएंट है, जो a और x की जो है कोफिशिएंट ऊपर और नीचा, उसकी रेशियो बराबर है कि नहीं है। ऐसा क्यों करेंगे सो हम आपको बता रहे हैं। हम आपको दो तरीका बताएंगे। देखिए दूसरा वाला तरीका से तो चाहे आप चेक करो ना करो, अगर वो लगाओगे अगर नॉन होमोजीनियस का है तो सवाल बनेगा ही बनेगा, ठीक है। लेकिन हम पहला तरीका क्यों लगाएंगे, तो इसके पीछे रीजन है कि पहला तरीका से काम बहुत फास्ट में होगा, है ना। दूसरा तरीका में थोड़ा प्रोसीजर से लंबा चला जाता है। तो दूसरा तरीका देखो, पहला तरीका में काम फास्ट में होता है और ये चेक हम आसानी से कर सकते हैं। तो हम पहले वाला इसी तरीका से पहले करेंगे और फिर हम काम शुरू कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले इस a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 है कि नहीं, ये चेक करेंगे। अगर नॉन होमोजीनियस है तो पहले सवाल नॉन होमोजीनियस है, ये कैसे चेक करेंगे, समझ में आ गया, है ना। नॉन होमोजीनियस है तो इस फॉर्मेट में जैसे सवाल दिखेगा हमें, तो हम उसको नॉन होमोजीनियस देख लेंगे। और नॉन होमोजीनियस का अगर होगा तो क्या करेंगे। अच्छा दोस्त, एक बात आपके दिमाग में और भी आएगा कि सर ये वेरिएबल सेपरेबल से तो नहीं जाएगा। दोस्त वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, आपके दिमाग में बात आ सकती है। लेकिन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता था, ऊपर और नीचे सेम चीज़ रहता था, उसको टी मानते थे। लेकिन आप यहाँ देखो, ऊपर में कुछ अलग है, यहाँ नीचे में अलग है, कुछ कॉमन भी लोगे तो ही मामला सेट नहीं होगा। वहाँ पे क्या था कि जैसे 2x प्लस 3y प्लस 5 है, नीचे में क्या था 2 इंटू का 2x प्लस 3y प्लस 5 प्लस 7। देखिए तो ये और ये टर्म कॉमन था, तो इसमें आपको इसको टी मान लेते थे तो काम बन जाता। लेकिन अब देखो यहाँ इसमें से इसको टी मानोगे, किसको टी मानोगे, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, मामला फिट हो भी नहीं करेगा। बात समझ में आ रही। तो दोस्त ये रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल और इसमें अंतर हो जाएगी। आपको लगेगा कि सर उसी फॉर्मेट का तो है, बात तो कोई गलत नहीं है, लेकिन फॉर्मेट में देखिए ध्यान से, ये एक ही चीज़ का फंक्शन था लगभग, ऊपर और नीचे सेम चीज़ें का, ताकि इसको आप टी मान पाओ। लेकिन इसमें क्या रहेगा कि आप ऊपर और नीचे जैसे देखोगे ना, तो सेम चीज़ का फंक्शन नजर नहीं आएगा, जिसको आप टी मान लो, दोनों अलग अलग नजर आएगा, तो किसको टी मानोगे, है ना, दिक्कत हो जाएगा भाई, है ना। तो ये नहीं जाएगा इस फॉर्मेट में। बात आपको समझ में आ गई कि क्यों वेरिएबल सेपरेबल पे तो जाएगा ही नहीं, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल पे हमें शक था, तो भी आपको दूर कर दिया कि क्यों नहीं ऐसे जाएगा, इससे सवाल रहेगा तो। अच्छा, अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब दोस्त बात करते हैं कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 पहले चेक करेंगे। अगर ये हो जाता है तब काम करने का तरीका क्या होगा। तब काम करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, इसमें से a1x b1y यानी ऊपर वाला या कोई नीचे वाला को, किसी को भी, लेकिन ज़्यादातर करिए ऊपर वाला एक तरीका हम लोग पैटर्न बना लेते हैं। ऊपर a1x प्लस b1y को भी मान लेना है, सीधा करना है a1x b1y बराबर भी।
क्लियर। और उसको भी मानना है और काम शुरू कर देना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले केस फर्स्ट का ही पहले एक प्रॉब्लम करते हैं, उसके बाद केस 2 की तरफ चलते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास एक प्रॉब्लम दिख रहा है, तो प्रॉब्लम दिख रहा है तो हम इसमें देखेंगे सवाल में, तो सबसे पहले सोचेंगे कि वेरिएबल से वेरिएबल पे जाने वाला है कि नहीं। स्टार्टिंग वहीं से करेंगे, हमेशा स्टार्टिंग वहीं से करेंगे। सबसे पहले देखेंगे वेरिएबल से वेरिएबल जाने वाला है, भाई ये वेरिएबल से वेरिएबल इधर ले आएंगे तो वाई वाई एक्स वाई दोनों जाएगा, इधर जाएगा तो एक्स और वाई वाला दोनों टर्म रहेगा, एक टर्म एक तरफ नहीं हो पाएगी, है ना, वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाएगी। जैसे ही करोगे तो एक्स वाई दोनों इधर हो जाएगा, एक्स वाई दोनों इधर हो जाएगा डी एक्स के साथ, और अलग अलग करोगे तो ये हो नहीं पाएंगी। तो उस केस में हम सोचेंगे क्या रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल होगा, वो दिमाग में हमारे आता, लेकिन ये रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप दोनों एक फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, तो किसको टी मानोगे, तो गड़बड़ा जाएगा। लेकिन ये है उस फॉर्मेट का, डी वाई बाई डी एक्स बराबर एफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी था ना, उसी फॉर्मेट का है। लेकिन आप गौर से देखो ऊपर और नीचे, उसमें क्या होता है सेम तरीका का बन जाता था, इसमें नहीं बन पाएगा। कुछ कॉमन भी लोगे तो ऐसा बनाना डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है, ऐसा बन ही नहीं पाएगा। आप इसमें से 2 कॉमन लोगे तो 2x प्लस 3y 5/2 बन जाएगा, और ऊपर वाला बनवे नहीं करेगा। इसमें से मान लो किसी का मन हो सर ऊपर नीचे बना लेते हैं सेम तरीका सा, 2x प्लस 3y माइनस 1 बटा 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y, ये हो जाएगा माइनस 5/2, ठीक है। तो इसमें आपको फिर इसमें दिक्कतें रहते रह जाएगी, तो थोड़ी बहुत दिक्कत आएंगी इसमें, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे नॉर्मली, इसको हम लोग क्या करेंगे ऐसे फॉर्मेट में क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे। अब तो हम अब होमोजीनियस में नहीं है, क्यों, होमोजीनियस में ये कांस्टेंट दिक्कत दे रहा है, तो हम चलेंगे अपने तरीका से। तरीका क्या है हमारा, तरीका वही है हमारा कि ये हमारा प्रॉब्लम पहले हम चेक कर लेंगे क्या। चलिए हम लोग सवाल को दूसरे वाले बोर्ड पे देखते हैं, उस पर ज़्यादा क्लियर दिखाई देगी। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले बोर्ड पे और वहाँ देखते हैं हमारे पास प्रॉब्लम है 2x प्लस 3y माइनस 1। क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3y माइनस 1, 2x प्लस 3y माइनस 1 अपॉन 4x प्लस 6y माइनस 5, 4x प्लस 6y माइनस 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, चेक करेंगे सबसे पहले कि क्या a1 बटा a2 गिवन हमें क्या दिया गया है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3y माइनस 1 अपॉन 4x प्लस 6y माइनस 5। हम चेक करेंगे क्या a1 बट्टा a2 बराबर है कि नहीं b1 बट्टा b2 की, है ना, b1 बट्टा b2। तो दोस्त चेक कर लो तो क्या हो जाएगा, सो 2/4 इज इक्वल टू 3/6, दिस कम्स आउट 1/2 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, ये आ जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे दोस्त, यहाँ तक करने के बाद अब क्या करेंगे, हमारा ये हो गया, तो हम क्या बताएं कि इसको क्या मान लेना है v, इसको क्या मान लेना है v। तो हम लोग कहेंगे क्या v इज इक्वल टू, नाउ प्रोसेस अब हमको पता है, क्या करेंगे v इज इक्वल टू मानेंगे 2x प्लस 3y। दोस्त v इक्वल टू जब 2x प्लस 3y मान लिए तो अगला काम हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएट करना, सवाल को चेंज करना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dv बट्टा dx इज इक्वल टू, ये देखिए जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे इसका 2 हो जाएगा, हो जाएगा 3dy बट्टा dx, ठीक है दोस्त। अब यहाँ से करने के बाद हम लोग, है ना, तो दोस्तों अब सवाल को करेंगे चेंज। कैसे चेंज करेंगे, सो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे कि dy बटा डी एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं दोस्त, देखो इधर इसको भेजेंगे तो हो जाएगा क्या, dv बट्टा डी एक्स माइनस 2 इंटू देखिए 3dy बाई डी एक्स बराबर इतना हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा 1/3 dv बट्टा डी एक्स माइनस 2। अब कर लेंगे सवाल को चेंज। सवाल को चेंज कैसे करेंगे, सो देखिए ध्यान से, हमारे पास प्रॉब्लम ये है, इसको लिखेंगे, देखिए ध्यान से। नाउ इसके बदले डी बाई डी एक्स के बदले क्या रखेंगे 1/3, है ना, dv बाई डी एक्स माइनस 2। दोस्त ये लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा अब इसको क्या लिखेंगे, देखिए इसको तो v माने हैं, इसको लिख लेंगे v, यहाँ क्या -1। अच्छा दोस्त अब यहाँ से ध्यान से देखो,
ये वाला देखो, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, इसमें से 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो ये 2x + 3y बन जाएगा। इसीलिए तो रेशियो देखे थे, रेशियो बराबर होगा तो उसमें से कॉमन आने वाला होगा तभी रेशियो बराबर हो सकता है। तो वो 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 3y, 2 कॉमन लेंगे इसमें से तो हो जाएगा 2 × 2x + 3y, है ना, ये कुछ ऐसा बन जाएगा 2 × 2x + 3y, है ना, -5। देखिए तो इसके बदले फिर यहाँ पे भी पुट कर देंगे तो हो जाएगा क्या, देखिए ध्यान से, हो जाएगा 2v, इसके बदले भी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 × v - 5। दोस्त यहाँ कुछ ऐसा बन जाएगा, इसको ऊपर भेज देंगे तो यहाँ से दोस्त क्या हो जाएगा, सो देखो dv/dx - 2 = v - 1, सॉरी ये 3 से मल्टीप्लाई हो तो 3v - 3, 3 से जाएगा तो क्या हो जाएगा 3v - 3 अपॉन 2v - 5। दोस्त ये 2 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो अगर इसको भेजेंगे तो हो जाएगा dv/dx = 3v - 3 / 2v - 5 + 2। और यहाँ बटा बटा जोड़ कर लेंगे, है ना, बटा बटा जोड़ कर लेंगे, बटा बटा जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको सॉल्व करने पर देखिए ध्यान से एलसीएम में आ जाएगा 2v - 5। हो ये हो जाएगा आपका 2v - 5, ठीक है, और ये हो जाएगा 3v - 3, ये हो जाएगा प्लस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बटा बटा जोड़ कर 4v - 10 प्लस 4v - 10। दोस्त जब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो हमको dv/dx बराबर, देखिए ध्यान से, जब इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर आगे हम उधर लिखेंगे न्यू बोर्ड पे, लेकिन ये भी हम लोग यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं। dv/dx बराबर दोस्त क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, हाँ 7 और ये 13, ये हो जाएगा आपका 7v - 13/2v - 5। दोस्त अभी देखिए ध्यान से, इसको गौर से देखिएगा तो ये वेरिएबल सेपरेबल पे बन गया हुआ है, ये आ गया है आपका वेरिएबल सेपरेबल पे, ठीक है, ये आ गया वेरिएबल सेपरेबल पे, ठीक है, क्योंकि एक तरफ आप पूरा v को एक तरफ ले जा सकते हैं, dx को एक तरफ ले जा सकते हैं, यानी हम इसको लिख ले इधर की ओर dv/dx = 7v - 13 अपॉन 2v - 5, 2v - 5। दोस्त अब करेंगे वेरिएबल सेपरेबल, देखिए कितना आसान बन गया, अब आराम से हम वेरिएबल सेपरेबल लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2v - 5 बट्टा 7v - 13 dv = dx। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। अब इंटीग्रेशन करेंगे हमें आंसर आ जाएगा, v के टर्म में v का मान जो माने हुए वो पुट कर देंगे, हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा भाई, ऊपर नीचा लीनियर है, ऊपर नीचा लीनियर है। दोस्त तरीका क्या है, अब देसी तरीका लगाएंगे और क्या करेंगे, तरीका वही सेम रहने वाला है। तरीका क्या, अगर आप चाहो तो इसको अलग अलग भी करके लिख सकते हो, है ना, इसको क्या कर सकते हो, अलग अलग करके भी लिख सकते हो, और नहीं चाहो तो दूसरे तरीका से भी कर सकते हो। अलग अलग करोगे तो क्या हो जाएगा, 2v बटा इतना हो जाएगा सेम। और अगर नहीं ऐसे करना चाहते हो तो आप क्या करो, उसको ऊपर नीचे सेम बना लो। सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कुछ भी नहीं, 2 कॉमन ले लो और 2 कॉमन ले लो। अभी तरीका आपको पता होगा, इंटीग्रेशन है यहाँ से, है ना, यहाँ से इंटीग्रेशन है आपको पता। 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा 2 कॉमन लेंगे और 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 2 कॉमन ऊपर में, तो ये हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा क्या, देखिए ध्यान से, v माइनस ये 7 से मल्टी 7v माइनस, ये देखिए जैसे ही इसको 2 कॉमन लिए रहेंगे तो 5/2 रहेगा, और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी 7 से हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 7v - 13 dv बराबर dx। देखिए इतना से ये काम कर लिए, ठीक है। 7 से मल्टीप्लाई, जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 7 अंदर चला गया, तो ये 7 ऊपर में नहीं बचेगा, ठीक है, 7 ऊपर में नहीं बचेगा, 2/7 हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको ये करना सिखा रखे, अगर आपको क्या कहते हैं उसको इंटीग्रेशन नहीं पता है तो आप जाके देख लीजिए, तो आपको करना सिखा रखे ये वाला। तो 2/7, अब यहाँ से देखिए ये हो गया 7v माइनस हो जाएगा कितना, माइनस हो जाएगा 35/2
और ये हो जाएगा आपका 7v माइनस 13dv। अब ये जो इंटीग्रेशन जो छोटी छोटी है वो आपको आनी चाहिए। अब इसके में 13 जोड़ेंगे, 13 घटा देंगे, ताकि हम ऐसा ही सेम बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा 2/7, क्या करेंगे 7v और 13 घटा देंगे और 13 जोड़ देंगे। और अपॉन हो जाएगा 7v माइनस 13। ठीक है दोस्त, अब ध्यान से देखिएगा, इसको एक साथ कर देंगे, इसको एक साथ कर देंगे, इसका करेंगे 26 माइनस 35, इसका एलसीएम लेके मतलब इसका बटा का जोड़ करेंगे, तो इसके बाद ये बन जाएगा कितना, देखिए ये हो जाएगा 2/7 इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए अब ये देखिए ध्यान से, ये होगा 7v माइनस 13, इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो 26 माइनस 35, तो आपका हो जाएगा 49, मतलब -9/2 अपॉन 7v माइनस 13, 7v माइनस 13 dv इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब यह क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे, है ना, अलग अलग 2/7 और इसका इंटीग्रेशन करेंगे अलग, तो इसको इसके साथ देंगे तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा dv और ये हो जाएगा आपका माइनस, इधर हो जाएगा 9/2, इसके साथ देंगे तो -9/2 और 7v माइनस 13 dv, अलग अलग कर दिए, इसको x को एक साथ, इसको एक साथ, और ये बराबर हो जाएगा dx और इसको ब्रैकेट बंद कर दिए। अब दोस्त देखो ध्यान से, यहाँ से 2/7 इसका इंटीग्रेशन हमें पता है dv का क्या होगा, v होगा। अच्छा 9/2 बाहर हो जाएगा, 9/2 बाहर, अच्छा 1 लीनियर रहता है तो 1/x का ln x होता है ना, तो ये 9/2 तो कांस्टेंट बाहर, 1/ln का क्या हो जाएगा, ln क्या हो जाएगा 7v माइनस 13, इसका जो डिफरेंशिएशन आता था उससे क्या करेंगे, डिवाइड, हम लोग को याद होगा, तो ये हो जाएगा 7 से डिवाइड, यानी 2 × का 7 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ से x प्लस सी। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन dx का x प्लस सी। दोस्त अब क्या करो, v का मान पुट कर दो, v का मान क्या करो, पुट कर दो। v का मान क्या था, v माने थे, देखो ध्यान से, यहाँ पीछे चलो चलते हैं, v किसको माने हैं भाई, v बराबर माने हैं 2x प्लस 3y को, 2x प्लस 3y को, तो पुट कर दो 2x प्लस 3y। दोस्त यहाँ से हो जाएगा 2/7 इंटू का 2x प्लस 3y, ठीक है, माइनस 9/14 ln, है ना, 7 इंटू का 2x प्लस 3y माइनस, इसका ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ये इसके बदले v के बदले पुट किए हैं, तो ये आपका हो जाएगा -13, ठीक है, इज इक्वल टू x प्लस सी। ठीक है दोस्त, अब चाहो तो आप इसको इधर भी भेज सकते हो, बाकी आपके पास सॉल्यूशन, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो दोस्त आपने देखा कैसे कि अगर हम लोग को कोई सवाल इस तरह से प्रॉब्लम दिया गया होता है तो किस तरीके से हम लोग अप्रोच लगाते हैं और कैसे आराम से सॉल्व करते हुए आ जाते हैं। थोड़ी बहुत इंटीग्रेशन आती है जो कि बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन होता है, जो ऑलरेडी हम कई बार कर भी चुके हैं पहले की क्लासेस में। लीनियर बाय लीनियर का फॉर्म है ये, है ना, ये लीनियर। अब लीनियर बाय लीनियर का फॉर्मेट का सवाल हम लोग कई प्रॉब्लम कर रखे हैं, सो डैट हम लोग इसको अप्रोच कर पाएंगे आराम से। तो इस तरीके से हमारा जो होमोजीनस नॉन होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला कैटेगरी कंप्लीट हुआ, यानी जब कोफिशिएंट बराबर हो तो आराम से हम कर पाएंगे। और ये हम पहला कैटेगरी, दूसरा कैटेगरी से आप कैसा भी मतलब नॉन होमोजीनस हो, किसी तरीके का रहे, बराबर हो ना हो कर सकते हैं। बराबर होगा तो ये हो जाएगा, ना होगा तो ये हो जाएगा, लेकिन हम बराबर होगा तो दूसरे कैटेगरी से नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहला कैटेगरी से काम आसानी से होगा, दूसरे कैटेगरी में थोड़ी सी आपको डिफिकल्टी नजर आएगी कि कैसे करना है, मतलब तरीका थोड़ा सा इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है वो। लेकिन वो अब दूसरा उससे सीखना जरूरी इसलिए हो जाएगा क्योंकि पहला से जब बराबर नहीं होगा तो उसी से आपको जाना ही पड़ेगा, तभी आप सॉल्व कर पाओगे अच्छे से। तो हम लोग बात कर लेते हैं वहाँ पे कि जब बराबर ना हो तब कैसे करेंगे, है ना, बराबर ना हो तब कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो ये आपको दूसरा वाले केस की तरफ चलते, केस टू देखिए ध्यान से। जब केस 2 क्या हुआ, केस 2 ये कि इतना बराबर इतना हो हमारे पास सवाल, लेकिन ये a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं हो, तो उस केस में आपको थोड़ी सी अपनी अप्रोच बदलनी पड़ेगी और तरीका बदलना पड़ेगा, और आपको अभी जो लिखे हुए तरीका है उससे जाना पड़ेगा।
तब आप जाके अच्छे से उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो देखिए, अगर वैसे कैटेगरी का सवाल मिलेगा तो इस दूसरे वाले तरीका से कैसे जाना है जब बराबर ना हो। तो देखिए, आपको करना क्या है, जो आपके पास स्मॉल x है स्मॉल y है ना, यानी स्मॉल x और स्मॉल y जो है आपके पास, ठीक है, उस स्मॉल x और स्मॉल y को देखिए ध्यान से, स्मॉल x और स्मॉल y, यही है स्मॉल x और स्मॉल y। स्मॉल x बराबर आपको पुट करना है कैपिटल X प्लस h, और स्मॉल y बराबर पुट करना है कैपिटल Y प्लस k, ठीक है। हो तो अभी आप समझ गए होइएगा कि x बराबर कैपिटल X प्लस h मानना, y बराबर कैपिटल Y प्लस k। अच्छा, ऐसा क्यों मानते हैं उसके पीछे आपको वजह बताते हैं। ये जो है ना, ये जो हम लोग का जो दुश्मन C1 और C2 है ना, उसी को हटाने के लिए हमको ये करना पड़ेगा, है ना। अब ये दुश्मन C1 जो C2 जो दुश्मन है, इस दुश्मन को हटाने के लिए हमको ऐसा करना पड़ रहा है। और ऐसे करने का अप्रोच आप ध्यान से देखिएगा, है ना। करने का स्मॉल x बराबर आपको कैपिटल X प्लस h मानना है, स्मॉल y बराबर कैपिटल Y प्लस k मानना है। और ये h और k कुछ कांस्टेंट होता है, h और k क्या होता है, कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे देखिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में यानी आपको देखिए ध्यान से सुनिए, जैसे इस इक्वेशन में हम ये पुट करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन बन के आएगा, ठीक है। और उस दोनों को हम सॉल्व करेंगे फर्दर, तो हमारे पास उसका ये देखिए ध्यान से, पहले इसको x के बदले हम क्या पुट करेंगे, इसमें कैपिटल X प्लस h, y के बदले पुट करेंगे कैपिटल Y प्लस k। और फर्दर जब दोनों को दो लीनियर इक्वेशन बनेगा और दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो उससे जो उसका सॉल्यूशन आएगा, यानी हमारे पास जो सॉल्यूशन दो इक्वेशन बनेगा और दोनों की जो सॉल्यूशन आएगा, यानी h एंड k चूजन सच डेट इतना बराबर 0 और इतना बराबर 0, मतलब इसमें हम पुट करने के बाद इसकी जो सॉल्यूशन आएगा उसको सॉल्व करेंगे तो वहाँ से इसमें पुट करने के बाद ये और ये के बदले पुट करने के बाद जो लीनियर इक्वेशन बनेगा उसको सॉल्व करने के बाद फर्दर जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा, यानी h और k का मान वही हमारा h और k होगा। अब जैसे ही ये काम कर लेंगे हम, हमारा सवाल कुछ बन जाएगा, किस तरीके के, हमारा सवाल आ जाएगा, बन जाएगा हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे आ जाएगा। तो कैसे होगा सो देखिए पूरे मामला, अभी तो मामला बस इतना हम समझे कि x बराबर इतना मानेंगे, x बराबर इतना मानेंगे। अच्छा दोस्तों, एक काम और करेंगे जब ये वाला जब मानेंगे ना तो हम dy बाई dx को भी हटाएंगे, dy बाई dx को हटाएंगे कैसे, सो सुनिए। मतलब आपको स्टेप्स पूरे क्लियर होने चाहिए। जैसे ही ई मिला तो हम समझ गए कि हमको चेक करना है कि होमोजीनियस है कि नहीं है, तो नहीं है तो उसके लिए चेक करने के लिए दो केस बना। पहला a1 बटा a2 बराबर था b1 बटा b2 के, तो उसका सॉल्व करना आपको सिखा दिए। दूसरा क्या कि नहीं होगा तब क्या करेंगे, तो नहीं होगा तो आपको एकदम स्टार्टिंग कर देना है, जैसे ही नहीं हुआ स्टार्ट हो जाना है, x बराबर कैपिटल X प्लस h, y बराबर कैपिटल Y प्लस k। अब ये पहला स्टेप हमारी होगी। दूसरी स्टेप क्या होगी हमारी, हमें दूसरी स्टेप ये होगी कि देखिए ध्यान से, सवाल को करने जाएंगे चेंज और h और k का मान निकालना होगा, ठीक है। तो सवाल को चेंज करने के लिए देखिए ध्यान से, जो ये स्मॉल dy बाई dx है ना, इसके बदले हमको कैपिटल dy बाई dx के टर्म में जाना पड़ेगा। तो हम मान रखें x बराबर कैपिटल X प्लस h और y बराबर स्मॉल y बराबर कैपिटल Y प्लस k। तो आपको क्या करना होगा, जहाँ h और k कांस्टेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे स्मॉल x के तौर पे, तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा कैपिटल Y अपॉन स्मॉल x। और देखिए ये ध्यान से देखिएगा, इसको ये वाला हो जाएगा आपकी k कांस्टेंट है तो इसकी हो जाएगी डिफरेंशियल 0। अच्छा अब देखिए ध्यान से, ये चीज़ को भी देखिए, स्मॉल dx, अब dx के रिस्पेक्ट में करो, dx के रिस्पेक्ट में, तो dx कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा, और ये कैपिटल dx बट्टा स्मॉल dx हो जाएगा, और इसका 0 यानी आई कट के 1, यानी यहाँ से आप क्या देख पाते हो कि स्मॉल dx बराबर किसके, कैपिटल dx के। स्मॉल dx किसके बराबर, कैपिटल dx के। दोस्त यहाँ पे स्मॉल dy बट्टा स्मॉल dx बराबर देखिए कैपिटल dy, ध्यान से देखिएगा, स्मॉल dx बराबर है कैपिटल dx के, तो इसके बदले हम लिख सकते हैं क्या, कैपिटल dx। तो देखो ये रिलेशनशिप देख लो ध्यान से, हमेशा हम यूज कर लेंगे क्या, स्मॉल dy बाई dx बराबर कैपिटल dy बाई dx। कैसे आया वो आपको दिख गया होगा, हमेशा यूज कर लेंगे। इसके बदले क्या रख देंगे, dy बाई dx के बदले कैपिटल dy बाई dx। ये कैसे आया आप देखिए, इसको डिफरेंशिएट किए स्मॉल y को स्मॉल dx के रिस्पेक्ट में, तो dy स्मॉल dx बराबर कैपिटल dy बटा स्मॉल dx हो जाएगा कांस्टेंट का 0।
अच्छा ये आ गया, इसको भी उसी तरह से इसको dx को dx के रिस्पेक्ट में किए तो dx कट के 1 और ये हो जाएगा कैपिटल dx बटा स्मॉल dx कांस्टेंट का 0। अब देखिए कैपिटल जैसे यहाँ से देखे तो देखिए स्मॉल dx कैपिटल dx के बराबर है, तो इस इक्वेशन में पुट कर दिए स्मॉल dx के बदले कैपिटल dx। तो हम यहाँ से क्या देख पाए कि dy बटा डी स्मॉल dy बटा dx बराबर होता है कैपिटल dy बटा dx के। तो जब सवाल को करेंगे चेंज ना, ये बात नोट करके हम अभी रख लेते हैं हम लोग कि जब सवाल चेंज करेंगे तो स्मॉल dy बाई dx के बदले डायरेक्ट कैपिटल dy बाई dx रख लेंगे। ठीक है वो। चलिए अब एक काम करते हैं, इन सारी बातों को हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम के थ्रू जाने की कोशिश करते हैं। चलिए हमारे पास एक प्रॉब्लम है, देखिए यहाँ हमारे पास एक प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हमारे पास एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम लोग करके देखते हैं। देखिए सबसे पहला चीज़ करेंगे, क्या देखेंगे कि क्या a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 का, ये चेक करेंगे। जैसे ही चेक करेंगे अगर होगा तो हम आसानी वाला जो स्टेप है उसको मान के काम कर लेंगे जैसा पहले सीखे। लेकिन अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे, नहीं होगा तो क्या करेंगे, सो देखिए पहले चेक कर लेते हैं। 1/2 बराबर है 2/1, या बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है 2/1 के बराबर, ये दोनों बराबर है क्या, 1/2 तो बराबर होगा नहीं, मतलब नॉट इक्वल टू है। नॉट इक्वल टू मीन्स हमें जाना पड़ेगा अपने प्रोसीजर से। तो आइए सीखते हैं। हमारे पास प्रॉब्लम है, नोट कर लेते हैं प्रॉब्लम को। dy/dx इक्वल टू dy/dx इज इक्वल टू, हमारे पास जो प्रॉब्लम है दोस्त वो है x + 2y - 5, x + 2y - 5 बाई 2x + y - 4, 2x + y - 4। ठीक है दोस्त, अब यहाँ तक हमें समझ में आया कि ये हमारे पास प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसका हम सॉल्यूशन डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। हम लोग 2 बार लिखने की कोई जरूरत नहीं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब क्या करेंगे दोस्त, पहला तरीका क्या है, आपको स्टार्टिंग में पता है कि पुट करना है, हमें पुट स्मॉल x बराबर कैपिटल X + h एंड स्मॉल y बराबर कैपिटल Y + k। ओके, अब स्टार्ट हो जाइए यहाँ से जैसे हम स्टार्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, ज़रा पुट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सवाल को पुट करते हैं x के बदले कैपिटल X + h और स्मॉल y + k। ठीक है, अच्छा तो अभी आपको बताए थे कि हम लोग यहाँ से देखे थे क्या कि जो कैपिटल स्मॉल dy/dx क्या हो जाता है, कैपिटल dy/dx के बराबर। उससे पहले वाले जैसे देखे थे और कैसे आता है वो भी आपको हम बता रखे। तो स्मॉल dy/dx क्या हो जाएगा, कैपिटल dy/dx के बराबर हो जाएगा यहाँ से। और इसको देखिए पुट करेंगे तो x के बदले क्या पुट करेंगे, कैपिटल X + h। ठीक है, और y के बदले क्या पुट करेंगे, 2 × कैपिटल Y + k। ठीक है, अच्छा -5। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा, ये भी 2 × का कैपिटल X + h, x के बदले और y के बदले हो जाएगा कैपिटल Y + k -4। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, है ना। h k वाला टर्म को एक साथ जाने दीजिए और x y वाला टर्म को एक साथ आने दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा कैपिटल Y बटा कैपिटल dx इज इक्वल टू कैपिटल X, है ना, प्लस, ठीक है, h + 2 कैपिटल Y + k -5, है ना, और 2x + 2h + y + k -4। ठीक है, फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा dy बटा कैपिटल dx। अभी सब कैपिटल में चल रहा है। अब देखिए ध्यान से, एक x y वाला को एक साथ कर लीजिए, 2x + 2y बच कौन जाएगा, देखिए h + k -5। ठीक है, ऊपर में। अच्छा इधर क्या हो जाएगा, 2x + y क्या बचेगा, 2h। अच्छा यहाँ देखिए एक मिस्टेक हो गया है, ये 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y + 2k होगा, है ना, तो 2y + 2k। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये 2x + y + 2h + k -4। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, इधर dy/dx हो गया इधर। अच्छा ये पूरा चेक करने का मोटो हमारा ये है कि कांस्टेंट वाला टर्म गायब हो जाए, ताकि कांस्टेंट वाला टर्म जैसे ही गायब होगा था, यही तो हमें दिक्कत दे रहा था नॉन होमोजेनियस बनाने में, मतलब यही कांस्टेंट वाला टर्म कर रहा था। तो इसी के लेके करेंगे पूरा काम। तो अब जरा गौर से देखिए, हो ध्यान से देखिए, ध्यान से इतना तक सेम है, इतना तक सेम है। अब आपको जो h और k का जो मान मिलेगा ना, मान, ये जो 2 इक्वेशन बनेगा, ध्यान से देखिए, ये जो 2 इक्वेशन आपको जो दिखेगा, ये 2 इक्वेशन, इसी दोनों लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। यानी 2 चरों वाला रैखिक समीकरण ये दोनों बन रहा है ना, इस दोनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ से जो h और k का जो मान आएगा वही h और k का मान यहाँ होगा।
क्लियर। तो अभी हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, और ऐसा आता है, ये दोनों ऐसा बनता है ताकि इस दोनों का मान 0 हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, इस दोनों का वैल्यू 0 होता है। एच और के हम कुछ ऐसे लिए हुए हैं कि इस दोनों को सॉल्व करने पर क्या आ जाए, 0। ध्यान देखिएगा, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें एच और के की आंसर लिखते वक्त हमें एच और के की जरूरत पड़ेगा, तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे बगल में, ठीक है। नाउ एच एंड के आर टेकन सच दैट, ऐसे हम लिए हैं क्या एच और के कि ताकि h प्लस 2k माइनस 5 बराबर 0 एंड 2h प्लस k माइनस 4 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन, अब ये दो चरों वाले दो रैखिक समीकरण है, इसको सॉल्व करके h और k का मान निकाल लीजिए। ये आप इतना बराबर 0 मान के चल रहे हैं, इतना h और k का उस वैल्यू के लिए हम ये लिए हैं जिस पर ये इतना सॉल्व करने पर 0 आ जाए, तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगा h और k का, और वही वैल्यू हम यहाँ मान के चले, हमको पता नहीं था तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं कि क्या आएगा। तो देखिए दोनों को सॉल्व करेंगे, तो एक काम कीजिए कि आप एक काम कर लीजिए, h और k की वैल्यू आप यहाँ से काम कीजिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। अगर हम इसको सॉल्व करने जाते हैं तो 2h है, 2k है, 2 से मल्टीप्लाई कर दे एक इक्वेशन में, चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, हो तो ये हो जाएगा 2h प्लस 4k माइनस 10 बराबर 0, और दूसरे को घटा देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड वाले को घटा देते हैं, 2h प्लस k माइनस 4 बराबर 0, घटा दीजिए, घटा देंगे, ठीक है। तो घटाएंगे तो ये कट जाएगा, ये बच जाएगा 3k इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 6, इधर हो जाएगा माइनस 6 इक्वल टू 0, है ना। 4 में से 10 में से माइनस 10 तो माइनस 6 बच जाएगा, और इधर आएगा तो 3k बराबर क्या आ जाएगा 6, यानी k बराबर कितना आ जाएगा हो 2, k बराबर 2 आ जाएगा। अब k बराबर हमारे पास अगर 2 है तो हम यहाँ से h बराबर ही निकाल सकते हैं, तो चूँकि h बराबर क्या होगा, h प्लस 2k बराबर क्या है 5 माइनस 5 यानी 5 उधर, तो हमको कितना चाहिए, k बराबर हमको पता है, तो h बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 2k यानी 2 इंटू का 2 यानी ये 1, यानी हमें कितना आ गया, हमारे पास क्या आ गया, देखिए हमारे पास हेयर h बराबर होगा 1 एंड k बराबर कितना हो जाएगा, k बराबर आपके पास 2, ठीक है। h बराबर 1 और k बराबर 2, मतलब अभी बात को समझिए, हमने क्या किया है, अपना मन से h और k माना है, और ये इसको ऐसे सेटअप किया है ताकि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन k की इस वैल्यू के लिए दोनों 0 हो जाएगा। जैसे आप पुट करके देख लीजिए, ये 1 और 2 और हम k इस तरह से h और k मान के चले, और 1 और 2 इसमें पुट करेंगे तो देखिए 1 और 2, तो 2 2 या 4, एक 5 माइनस 5 0, ये वाला 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो हम इसी तरीके से ले ताकि ये वाला टर्म में गायब हो जाए, खाली ये वेरिएबल वाला बच जाए एक्स वाई वाला, यही तो हम चाह रहे थे कि कांस्टेंट वाला गायब अगर हो जाएगा तो ये हमारा पहुंच जाएगा कहाँ पे, हमारा ये पहुंच जाएगा होमोजीनस पे, आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तक ये आपको ये भी साइड में करना पड़ेगा, वहीं पे कर लेंगे हम लोग, जैसे मान लीजिए ये कर लिए, उसके नीचे ही आप ये काम करना, फिर एच और के का मान लिख लेना, क्लियर। अब एच और के आ गया हुआ है, तो अब ये हमें समझ गया कि ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जैसे एच और के का मान इसमें पुट करेंगे, ये टर्म 0, ये टर्म 0, ठीक है, ये टर्म 0 और ये टर्म 0, तो माने अब हमारा सवाल कैसा बन जाएगा, देखिए जैसे ही पुट करेंगे, जैसे h और आप h बराबर 1 और k बराबर 2 इसमें पुट कर लीजिए, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा, बच जाएगा हमारे पास नाउ कैपिटल dy बट्टा dx इज इक्वल टू, कैपिटल dy बट्टा dx इज इक्वल टू x प्लस 2i, x प्लस 2i, उसमें h और k का मान पुट करेंगे दोस्त, उसमें 2 कैपिटल y, ऐसे मान पुट करेंगे h और k का 0 हो जाएगा। अच्छा, ये x प्लस 2i है, और एक क्या है नीचे में 2x प्लस y है, 2x प्लस कैपिटल y, ये भी 0 हो जाएगा। अब देखिए गौर से, न्यू सवाल को देखिए, अब न्यू कैपिटल dy बटा कैपिटल dx इज इक्वल टू कैपिटल y, सॉरी कैपिटल x, एक मिनट देख लिया जाए क्या है ऊपर में, हाँ कैपिटल x प्लस कैपिटल 2i, ठीक, कैपिटल x प्लस कैपिटल 2i बट्टा स्मॉल कैपिटल 2x प्लस कैपिटल y। अब गौर से देखिए इस प्रॉब्लम को, अब ये पूरी प्रॉब्लम कैसे आ गई हुई है, ध्यान से देखिए इस चीज को, पूरी प्रॉब्लम कैसे आ गई हुई है।
पूरी प्रॉब्लम देखिए कैसे आ गया, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में आ गया। मतलब अभी देखिए ये कांस्टेंट वाला टर्म क्या हो गया, गायब हो गया है। अब सवाल हमारा बन गया है होमोजीनियस का, और होमोजीनियस बन गया तो काम मेरा बन गया आसान, है ना। अब यहाँ से काम हमारा आराम से हो जाएगा। तो हमारा मेन प्रॉब्लम वही था, तो अभी हम क्या किए, रिड्यूस कर लिए तरीका लगा के, मेथड लगा के होमोजीनियस में, यही काम हमें करनी थी। अब यहाँ से क्या करेंगे, नाउ हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर देंगे ताकि हम उसको होमोजीनियस में ले चलेंगे। अब यहाँ से हम जानते ही, नाउ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई ठीक है कैपिटल X से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए इधर dy कैपिटल dy बटा dx क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा y बाई, आप पेन और कॉपी लेके बैठे रहो, सॉरी यहाँ पे ये x होगा, ठीक है दोस्त, ये x होगा, यहाँ पे x होगा, ये x था, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, देखिए जैसे डिवाइड करेंगे तो x से कैपिटल X से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2y बट्टा कैपिटल X, ये हो जाएगा क्या 2x से जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा y बाई एक्स। दोस्त ऐसा कुछ बच जाएगा। अब आपको पता है कि ये y बाई एक्स को क्या मानना है, भी होमोजीनियस का, है ना। y बाई एक्स को क्या मानना है, भी। नाउ पुट क्या करना है, y भी बराबर भी इक्वल टू y बाई कैपिटल Y बाई एक्स। तो दिस इम्प्लाई हम लोग यहाँ से काम कर लेंगे कि कैपिटल Y बराबर हो जाएगा भी एक्स, और यहाँ से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, कैपिटल dy बट्टा dv बराबर कैपिटल dy बट्टा dx, कैपिटल dy बट्टा कैपिटल dx, कैपिटल dy बटा कैपिटल dx बराबर क्या होगा दोस्त, v को छोड़ेंगे और कैपिटल dx बटा कैपिटल dx, अब प्लस x को छोड़ेंगे तो dv बटा कैपिटल dx। अब सभी उसी तरीके से काम करना है जो पहले कर रखे हम लोग। तो कैपिटल dy बटा कैपिटल dx इज इक्वल टू, देखिए dx चेंज कर जाएगा v प्लस x dv बटा dx, ठीक है दोस्त, ऐसे कर लेंगे। अब देखिए ध्यान से यहाँ, अब देखिए इसको ध्यान से इसको अब करेंगे सवाल को चेंज, जो ये हमारा सवाल है उसको करेंगे चेंज, है ना। तो कैपिटल dy बटा dx के बदले ये वाला पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा है ना, सवाल को करेंगे चेंज, हो जाएगा क्या v प्लस कैपिटल x dv बटा कैपिटल dx बराबर हम लोग लिख पाएंगे क्या 1 प्लस 2 v बटा 2 प्लस v, ठीक है, हम इस तरीके से लिख पाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस v को उधर भेज देंगे, जो तरीका सेम है, यानी x कैपिटल v बट्टा कैपिटल dx 1 प्लस 2v बट्टा 2 प्लस v माइनस b, है ना। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x dv बटा dx इज इक्वल टू 1 प्लस 2v माइनस v इंटू का 2 प्लस v, है ना, बट्टा 2 प्लस v। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान रखना आपको ये है कि थोड़ी सी सब रखने पड़ेगी, मतलब आप जैसे जरा सोचो, ये सवाल अगर कर लेते हो तो आपसे सवाल का लेवल ही कम लगने लगेगा, क्योंकि बाकी सवाल का लेवल तो इसी के अंतर्गत आ जाता है ना। तो इसलिए आपको जो ये लेवल है इस पे आपको एग्जिस्ट करना पड़ेगा, अगर आप एक अच्छे स्कोर और एक अच्छे मार्क्स के लिए देखना चाहते हो। तो अकबकाना नहीं है ना, एकदम प्यार से सीखना कि करना कैसे, स्टेप्स याद कर लेने। आपको ऐसा नहीं कि एक जैसे अभी हम कर पा रहे कंफर्टेबली तो एक ही बार में हम सीख लिए, ऐसा नहीं होता। वो आप सीखो, 2-4 प्रॉब्लम करो, प्रॉब्लम करने के बाद बार बार जब आप रिपीट करोगे एक ही स्टेप्स को, एक ही तरीका से जाना है तो एक ही स्टेप्स को बार बार रिपीट करोगे तो आपको स्टेप्स याद हो जाएगा कि ऐसे रहेगा तैसे जाएंगे, ऐसे रहेगा तैसे जाएंगे, है ना। तो उतना घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब इसका कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो फर्दर क्या हमको मिलेगा, देखिए ध्यान से इसको, ये कैलकुलेशन क्या मिलेगा, ये हो जाएगा x dv बटा dx इज इक्वल टू, देखिए कैलकुलेशन जब हम करते हैं हम लोग तो क्या मिलेगा 1 प्लस 2v, है ना, ऊपर में मिलेगा 1 प्लस 2v, ठीक है, और ये हो जाएगा देखिए माइनस माइनस 2v और माइनस v स्क्वायर, माइनस 2v और माइनस v स्क्वायर। अब बट्टा में देखिए, बट्टा में क्या है, बाई में 2 प्लस v, ठीक है, 2v गया कैंसिल, और ये हो जाएगा x dv बटा dx इज इक्वल टू 1 माइनस v स्क्वायर प्लस 2 प्लस v, ठीक है। अब देखिए ये आ गया वेरिएबल सेपरेबल पे, इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, आराम से वेरिएबल सेपरेबल लग जाएगा। दोस्त वेरिएबल सेपरेबल में क्या हो जाएगा, देखिए
ये हो जाएगा 2 प्लस भी बट्टा 1 माइनस भी स्क्वायर, है ना, ऐसा बन जाएगा। और ये हो जाएगा डी भी, इधर क्या हो जाएगा, x को लाएंगे तो 1/x आएगा, ये dx आ जाएगा इधर, ये इधर dx और x को गुना में तो आएगा तो भाग में हो जाएगा। दोस्त इंटीग्रेशन लगा लेंगे दोनों तरफ। अब मामला हमारा सेटल है, यहाँ से हमें ये काम करनी है ना, ध्यान रखिएगा, ये काम हमें करनी है। अब चलिए काम जब हमें करनी है ये वाला, तो इसको करते हैं सॉल्व कैसे करेंगे दोस्त। अच्छा इसमें बहुत बच्चे अकबकाने लगते हैं, अकबकाने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें लग रहा है इससे फील आती रहती है, क्योंकि अब जब सवाल में जो लेवल रहती है ना, तब बच्चे को लगने लगता है क्या दोस्त आपके लिए बहुत ही कंफर्टेबल चीज़ है। क्यों? क्योंकि अगर एक बार हम क्लासरूम में बता देते तो फिर आपको दिक्कत आती है, लेकिन वीडियो है, अब बार बार देखो उसी चीज़ को कि कैसे किया गया, कैसे स्टेप्स लिया गया, आपको बहुत ही मजे वे में अब 3-4 बार नहीं, अगर ये चीज़ें जो आपको थोड़ी दिक्कत लगती है 4 बार देख जाओ वीडियो, 5 बार देख जाओ वीडियो, आपको एकदम कंफर्टेबली आने लगे। लेकिन हाँ, वीडियो देखने के साथ आप लिखो भी, और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, इस पे बेस्ट 2-3 क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन जो भी है उसको कर लेने हैं, है ना। जैसे क्वेश्चन करोगे तो आप 2-3 तो आपको आइडिया लगने लगेगा कि ऐसे ऐसे स्टेप्स लेने हैं, ठीक है। अब चलिए, अब इसमें आप देख रहे हो कि ऐसे क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे ही, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और अच्छे नंबर में आते हैं। अब दोस्त देखो यहाँ से क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन आ गया, इंटीग्रेशन हम लोग को तो आती ही है, तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखने वाली बात यह है कि इसको अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम लोग, अलग अलग कर लेंगे। अब इसको क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। ये इसको जैसे अलग अलग करेंगे हम लोग, मेरा कैलकुलेशन ठीक है ना जी, हाँ जी ठीक है, देखिए 2/1 माइनस भी स्क्वायर, इसका हो जाएगा डी भी, और ये हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ भी अपॉन 1 माइनस भी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू 1/x डी कैपिटल एक्स, ठीक है, वो सॉरी 1/कैपिटल एक्स है ना, यहाँ पे कैपिटल एक्स नॉट स्मॉल एक्स, अभी सारे कैपिटल में डील कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा अभी बात करते हैं हम लोग इसकी, है ना, बात करते हैं हम लोग अभी इसकी। देखिए अब इसमें देखिए ध्यान से, इसको हम लोग थोड़ा फॉर्मूला, देखिए इसको एक और तरीके से, हमको पहले इंटीग्रेशन हम लोग को आती है तो इसको एक और तरीके से कर सकते थे, पार्शियल फ्रैक्शन करके। लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि अभी हम लोग ऐसे जो कर लिए इससे भी आराम से जा सकते हैं। कैसे, 2 बाहर कर लेंगे, हो 2 बाहर जैसे करेंगे तो जाएगा 1/1 माइनस भी स्क्वायर डी वी। देखिए यहाँ ध्यान से एक काम करते हैं ना, इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर बना लेते हैं, तो हम एक काम करते हैं -2 भी, इसका डिफ्रेंसिएशन -2 भी आएगा, तो इसको क्या करते हैं -2 से डिवाइड कर देते हैं, तो -2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा क्या हो, ये -1/2, देखिए ऊपर जो -2 से डिवाइड कर दिया, -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 भी हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस भी स्क्वायर डी वी, ठीक है, और 1/x dx, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमें ठीक लग रहा है। अब ये देखिए फॉर्मूला पे आ गया, देखिए आप फॉर्मूला पढ़े होइएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या पढ़े थे, 1/2a लॉन या लॉग, है ना, मॉड a प्लस एक्स बट्टा a माइनस एक्स। ये फॉर्मूला आप पढ़ रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है, ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। सॉरी यहाँ पे ये भी होगा a प्लस एक्स माइनस a माइनस एक्स। अब ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, अगर आप ये फॉर्मूला पढ़े हैं तो अब क्या करना है, ये इसी फॉर्मेट पे है ना, इसी फॉर्मेट पे इसे बैठा लेना है। ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू का 1/a के बदले कितना है, अभी a के बदले कितना है 1 है, तो 1/2 इंटू का 1, ठीक है, लॉन, है ना, क्या है मॉड क्या थी, वो a प्लस एक्स, a का मान कितना 1 प्लस एक्स के बदले भी है, 1 प्लस भी बटा 1 माइनस भी, ठीक है, -1/2a। और आपको पता है ऑलरेडी कि जब इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में रहता है तो सेम चीज़ें हो जाती है ना, जब डेरिवेटिव इसका ऊपर में रहता है तो सेम चीज़ें, तो यानी हो जाएगा लॉन 1 माइनस भी स्क्वायर मॉड, है ना, ये हो जाएगा। अच्छा बराबर इसका क्या हो जाएगा, लॉन x, है ना, प्लस लॉन c, ये हो जाएगा हमारे पास। दोस्त अब ये क्या करेंगे, इसको ज़रा सा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा अब एक काम करेंगे, v का मान पुट कर देंगे, v का मान पुट कर देंगे। v का मान हमारे पास क्या है, v बराबर क्या माने हुए हैं हम, v बराबर क्या माने हुए हैं, v बराबर y/x होगा। v बराबर क्या है, v बराबर हमारे पास क्या है, y/x, कैपिटल y/x, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मान पुट कर देंगे यहाँ से, है ना, लॉन, ठीक है, 1 प्लस भी बटा 1 माइनस भी माइनस 1/2 लॉन, है ना, मॉड 1 माइनस भी स्क्वायर, है ना, बराबर लॉन कैपिटल एक्स, है ना, प्लस
है ना, लॉन सी यानी एक्स सी कर देते हैं, क्या कर देते हैं, एक्स सी। दोस्त एक चीज़ आप सीख लो यहाँ से, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, एक चीज़ सीख लो अब यहाँ से क्या है ना कि हम वैल्यू पुट करें तो ऐसे भी बहुत लंबा चौड़ा वैल्यू पुट करते करते जाने वाले हैं। तो हम लोग क्या कह देंगे यहाँ पे, इसके लिखने के बाद ये हमारा सॉल्यूशन हुआ है, कहेंगे पुट यानी हेयर, या फिर यहाँ पे सीधे कह देंगे पुट हेयर, क्या कहेंगे, पुट हेयर, सीधे लिख देंगे, ठीक है, पुट हेयर। ये वाला इक्वेशन जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, इसमें पुट हेयर v बराबर कैपिटल Y बाई कैपिटल X, है ना, v बराबर क्या पुट करना है, कैपिटल Y बराबर कैपिटल X पुट करना है इसमें, ठीक है। इस आंसर में हम लोग ये आंसर लेके छोड़ देंगे क्योंकि इतने लंबा वर्ड ही लंबा जाएगा, अगर आप चाहो तो पुट कर लेना, बट हम लोग यहाँ पे लिख देंगे पुट v बराबर y बाई x, और आपको पता है स्मॉल x बराबर क्या है, कैपिटल X प्लस क्या है, कैपिटल X प्लस h, और आप जानते हो कि h का मान आपका 1 था और k का मान 2 था, और आपको याद होगा तो h का मान क्या था आपका, h का मान था 1 और k का मान 2, तो क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ से देखिए गौर से, तो h बराबर 1, h बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, h बराबर 1, h बराबर 1, और तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल X बराबर क्या लिख सकते हैं, कैपिटल X को बदलना पड़ेगा क्योंकि जितना भी आंसर अभी रहेगा y बाई एक्स रखेंगे सब कैपिटल Y और कैपिटल X में रहेगा। तो यहाँ से कहेंगे कि कैपिटल X बराबर पुट के लिए स्मॉल x माइनस 1 एंड चूंकि स्मॉल y बराबर क्या था, कैपिटल Y प्लस k का मान था 2, तो यहाँ आप कैपिटल Y के बदले क्या पुट कर लीजिए, स्मॉल y माइनस 2, है ना, और ये आपको पुट करना पड़ेगा, पुट हेयर। इतना लिखने के बाद आप ये चीज़ें लिख दीजिए वहाँ पे, है ना, क्योंकि अब एक तो ऐसे ही बहुत ही बल्कि प्रॉब्लम है, उसके बाद भी अगर आप देखो तो ये इतना सारा रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ तक सॉल्व करके ले आएंगे। अगर आपका ज़्यादा मन करे तो v का मान पुट कर देना और ये बात लिख देंगे हम लोग कि पुट स्मॉल y बराबर इतना, स्मॉल कैपिटल X बराबर स्मॉल x के टर्म में, और कैपिटल स्मॉल y बराबर कैपिटल Y बराबर स्मॉल y के टर्म में। ये चीज़ हम वहाँ पर लिख देंगे और वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। लेकिन आप चाहो तो पुट कर करके भी लिख सकते हो, तो फिर एक पेज आपकी फिर वो पुट करके कैलकुलेशन में भी जाएंगी। तो अगर आपको लगे कि हम टाइम सेव करना चाहते हैं तो ये बात आप करके लिख देना, एग्जामिनर भी समझ जाएगा ये चीज़ें कि आप यहाँ तक ले आए हो और ये वैल्यू उसको वहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो आप चाहो तो पुट करके भी लिख सकते हो और आप चाहो तो यहाँ पे छोड़ भी सकते हो, और इस तरीके से लिख कर, ठीक है जी। तो अभी हम लोग क्या किए कि एक जो क्वेश्चन देखे जिसमें हम लोग किस तरीके से अप्रोच किए, जरा से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्विक रिवीजन कैसे किए, क्विक रिवीजन देखिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले प्रॉब्लम देखे तो हम देखे कि होमोजीनियस का है कि नहीं, होमोजीनियस का है कि नहीं, कैसे पता चला, तो देखे कि भाई यहाँ तक रहता तो होमोजीनियस y बाई एक्स के टर्म में आ जा रहा था, ये जो कांस्टेंट आ गया लफड़ा क्रिएट कर रहा है। तो हमारे दिमाग में आया कि जब कांस्टेंट लफड़ा क्रिएट कर तो कांस्टेंट का हटाना है, तो हटाने का उपाय हम अपना से नहीं ढूंढ पाए, तो हमको बताया गया है, क्या बताया गया कि देखिए आप क्या कीजिएगा, स्मॉल x बराबर मान लीजिएगा कि कैपिटल X प्लस H और स्मॉल y बराबर मान लीजिएगा कैपिटल Y प्लस K, और ये आपका H और K जो होगा यहाँ पे लिख दीजिएगा कि हियर H एंड K आर कांस्टेंट, हियर H एंड K आर कांस्टेंट्स, है ना, ये मान लेना है। अब मानने के बाद आपको क्या करना है, इक्वेशन में x स्मॉल x के बदले कैपिटल X प्लस H डाल देना है और कैपिटल Y प्लस K डालना है। जब ऐसे डालोगे तो H और K वाला को एक साथ कर लेंगे और बाकी को एक साथ कर देंगे, और स्मॉल dy बाई dx सवाल को हम चेंज कर लेंगे कैपिटल dy बाई dx से। क्यों, कैसे, क्योंकि हम आपको दिखाए थे कि स्मॉल dy बाई dx कैपिटल dy बाई dx के बराबर होता है। अगर आप कैसे करना है तो आप पीछे जो लेक्चर में बताया है उसको आप देख लीजिएगा। ये वाला हो गया। अब यहाँ से आप अभी जस्ट पीछे बताया है, अब यहाँ से जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो h और k वाला को एक साथ कर लेंगे, और हम कहते हैं कि h और k हम कुछ इस तरीके से माने हुए कि इसकी वैल्यू 0 आ जाती है। तो कितना मान आएगा h और k के कि इस दोनों को जब सॉल्व करेंगे, तो हमें h और k का मान आ जाएगा। जब h और k वाला टर्म को अलग कर लेंगे और x और y वाला का टर्म को अलग कर लेंगे तो हमें ये जो दो इक्वेशन मिलेगा, इस दोनों इक्वेशन का मान हमारा 0 होगा, और इस दोनों को सॉल्व करके हम जो h और k का मान निकालेंगे वो हमारा h और k होगा। अच्छा, h और k कुछ इस तरीके से होता है कि ये टर्म 0 हो जाता है, तो हम h और k का मान इस तरह से निकाले तो हमें पाया कि k का मान हमको 2 लेना चाहिए और h का मान हमें क्या लेना चाहिए 1। हमको शुरू में नहीं पता था कि क्या लेंगे, इसीलिए हम ऐसे किए। अगर हमको शुरू में पता रहता तो 1 और 2 के लिए करते और ऐसे जब कैलकुलेशन करते तो फाइनली अपने आप 0 हो जाता, तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन हमें स्टार्टिंग में पता नहीं होता कि क्या लेंगे, तो हम इस तरह से कर लेते हैं, फिर इक्वेशन सोल्व करके वहां से h और k का मान निकाल लेते हैं। अच्छा, h और k जब निकल गया हमारे पास तो हम इसमें पुट कर देंगे, तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, तो खाली ये वाला टर्म बच जाएगा। जो ये बचा हुआ है उसको आप गौर से देखिए तो कांस्टेंट वाला टर्म गायब हो गया, खाली
खाली x और y और ये बच गया। और वही तो हम चाह रहे थे कि ये वाला कांस्टेंट गायब हो जाए, खाली x और y वाला बचे। लेकिन अंतर क्या है कि यहाँ स्मॉल के टर्म में था, अब ये कैपिटल के टर्म में आ गया है ना। फाइनली हम बाद में चल के उसको स्मॉल के टर्म में कर लेंगे, लेकिन हमारा आंसर आना तो चाहिए था, वो चूंकि स्मॉल के टर्म में तो हमारा आंसर स्मॉल में ही आना चाहिए था। लेकिन अभी हम टर्म डील किस में कर रहे हैं, कैपिटल के टर्म में कर रहे हैं। लेकिन बात कैपिटल में या स्मॉल में हम बाद में तो कर ही लेंगे, क्योंकि हमको पता है कि हम कैसे, हमको स्मॉल और कैपिटल में रिलेशन पता है, तो बाद में हम कैपिटल बराबर स्मॉल के रूप में लिख सकते हैं। कैपिटल एक्स बराबर एक्स माइनस एच लिख लेंगे, कैपिटल वाई बराबर क्या लिख सकते हैं, स्मॉल वाई माइनस के, तो कर सकते हैं। तो वो वाला मामला हमें कोई दिक्कत नहीं था। तो हमें इतना समझ में आया कि भाई अब काम खत्म, वेरिएबल कांस्टेंट खत्म, यानी हमारा ये होमोजीनस में बन गया है। जब होमोजीनस में जैसे ही बन गया तो हम लोग बढ़े क्या कि अच्छा ये होमोजीनस में आ गया। अब होमोजीनस में आ गया तो होमोजीनस वाला प्रोसेस लगा देंगे। प्रोसेस क्या होता है कि हम इसको y बटा एक्स या एक्स बटा वाई के टर्म में लिख लेते हैं, तो हम देखें कि एक्स से डिवाइड कर दें तो y बटा एक्स के टर्म में आ जाएगा। जैसे ही डिवाइड किए ऊपर नीचे तो हमारा कुछ ऐसा आ गया। अब सब सारा ही कैपिटल वाई और कैपिटल डी एक्स है। अब यहाँ से हम जानते हैं कि y बटा एक्स को भी मान लेना है, तो इसको हम भी पुट कर लिए। जैसे भी पुट कर लिए तो y बराबर क्या हो जाएगा, vx हो जाएगा। और vx फिर इसको डिफरेंशिएट कर लिए, इस तरीके से डिफरेंशिएट कर जैसे करते थे वो आ जाएगा। वहां से फिर सवाल को करेंगे चेंज, तो कैपिटल dy बाई dx के बदले क्या रख सकते हैं, v प्लस एक्स dv बटा dx का। तो यहाँ से ये पुट कर लिए और इसके बाद v के टर्म में y बाई एक्स के जगह पे क्या रख दिए, v रखते, तो फिर हमारा ये प्रॉब्लम आ गया। अब यहाँ से हम v को उधर भेज दिए, सोल्यूशन करें तो हमको पता है कि यहाँ के बाद हमारा ये वेरिएबल से वेरिएबल पे आ जाएगा। जब हम इसको किए x dv बटा dx इक्वल टू 1 प्लस 2v बटा 2 प्लस v माइनस b, जब इसको v को उधर भेजे कैलकुलेशन करने के बाद कुछ हमारे पास इस तरीके के टर्म बने, इस तरीके से टर्म बने हमारे पास ये वाला टर्म। फिर हम डालें कि अब तो वेरिएबल सेपरेबल आराम से हो जाएगा, एक तरफ v वाला को भेज दे, एक तरफ x वाला को भेज दे, तो v वाला को एक तरफ भेजिए, x वाला को एक तरफ भेजिए। अब ये वेरिएबल हमारा सेपरेट हो चुका था। अब सेपरेट होने के बाद क्या करना था, हमें इंटीग्रेशन करना था। इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे दो ऑप्शन था, एक तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कर ले, हम सबको पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन करने आता है, और नहीं तो हमें लगा क्या कि अलग अलग कर लेंगे तो लफड़ा क्रिएट है, क्लियर है, लफड़ा क्रिएट नहीं है, लफड़ा क्लियर है ना। लफड़ा क्लियर क्या है कि 2 बाई 1 माइनस v स्क्वायर और इधर v बटा 1 माइनस बी स्क्वायर 1 बाई डी एक्स। जैसे ये सोचे तो यहाँ से हम 2 को बाहर कर देंगे। ये वाला हम फॉर्मूला ही जानते थे, लॉन का फॉर्मूला ही होता है, हम ये फॉर्मूला लगा लिए यहाँ पे, है ना। और उसके बाद देखिए ये ध्यान से देखिएगा, इसमें हम सोचे क्या, इसका डिफरेंशिएशन -2 भी आएगा, तो -2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए तो ये आपका ऐसा कुछ बन गया, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 भी ही बन जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं था। हम जाने इसका डिफरेंशिएशन हम जानते हैं, जब इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में है तो आप सब्स्टिट्यूशन लगा के जाओ, या फिर डायरेक्ट हम जानते हैं कि इसको लॉन इतना लिख सकते हैं, तो हम लोग वहाँ से लिख लिए ये। इसके बाद इसका इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स का लॉन एक्स हो जाएगा, इसको लॉन सी, अब इसको इस तरीके से लिख लिया। अब मामला आता है कि क्या यही आंसर होगा, आंसर तो हमारा स्मॉल एक्स वाई के टर्म में था, तो हमारा आंसर जो होगा सोल्यूशन, जो हमारा क्वेश्चन था स्मॉल एक्स वाई के टर्म में था, तो हमारा सोल्यूशन क्या आना चाहिए, स्मॉल एक्स वाई और के टर्म में आना चाहिए। लेकिन हमारे पास अभी तो v के टर्म में, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें स्मॉल पहले तो देखिए v बराबर पुट करेंगे कैपिटल y बटा कैपिटल x, और फिर कैपिटल y और x के फिर पुट करेंगे स्मॉल x और y, तो थोड़ा सा ज्यादा बल्कि जाने लगेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो पुट करके भी आप कर सकते हो अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम रहे तब, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, हम कहेंगे पुट हेयर, हम वहां पे बात लिख देंगे यहाँ के बाद कि एक v बराबर y बाई कैपिटल x, है ना, v की जगह पर क्या रख देना, जहां जहां भी है कैपिटल y बटा कैपिटल x, और स्मॉल x बराबर क्या रखना है, सॉरी कैपिटल x बराबर क्या रखना है, स्मॉल x माइनस 1, और स्मॉल y बराबर क्या रखना है, स्मॉल y बराबर सॉरी कैपिटल y बराबर क्या रखना है, स्मॉल y माइनस 2, है ना। ये चीजें हम पुट करें, ये कहां से आया, क्योंकि हमको पता है कि स्मॉल y बराबर था क्या, कैपिटल y प्लस k का मान था 2, तो y प्लस 2, और स्मॉल x का क्या मान था, कैपिटल x प्लस h, और h का मान 1 था, तो ये लिख सकते हैं। तो यहां से जब ऐसे लिख देंगे, अगर आप चाहो तो इसकी वैल्यू पहले v का वैल्यू पुट करना, अब v का वैल्यू कैपिटल x और कैपिटल y में पुट करोगे, और फिर कैपिटल x की वैल्यू स्मॉल x माइनस 1 और कैपिटल y की वैल्यू स्मॉल माइनस 2 पुट करोगे, तो ये पूरी कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। लेकिन आप चाहो तो ऐसे लिखकर भी छोड़ सकते हो, क्लियर है क्या। तो आपको ये पूरी अच्छा इतना लिख के छोड़ क्यों सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी इतनी बल्कि हो जाएगी कि आपकी 2 से 3 पेज में जाएगी कम से कम, या 4 पेज में भी जाएगा, और 1 पेज और इसकी कैलकुलेशन 1 पेज और आएंगी, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें पुट करने पर हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। आप चाहो तो ऐसे भी लिखकर छोड़ सकते हो। तो ये था हमारा होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अपेक्षा कर सॉरी होमोजेनस कहते हैं, रिड्यूसिबल टू होमोजेनस यानी नॉन होमोजेनस, एक बहुत बड़ा सेक्शन। ऐसे सेक्शन पे सवाल आना लाजमी बनता है, बिकॉज यहाँ से आपको सारी टेस्टिंग कर लेता है, कैलकुलेशन का, वेरिएबल सेपरेबल का, होमोजेनस का, एकदम A to Z टेस्टिंग कर लेती है आपकी। तो हम लोग कंप्लीट कर लिए इस तरीके से नॉन होमोजेनस रिड्यूसिबल टू नॉन होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी रिड्यूसिबल टू होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। दोस्तों अगले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप इन सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से स्टडी करके रेडी रहिए नेक्स्ट टॉपिक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। आज के लिए बस इतना ही।